नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनस और आपकी खिदमत में मैं एक बार फिर आया हूं एक आंखों देखा हमारे एक पेशेंट हैं जिनको हम आज आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिरोज़ा जी, इन अम्मा जी ल्यूकोप्लेकिया नाम की बीमारी थी, यानी कि जिसको आम भाषा में अगर हम बात करें मुंह का कैंसर था, जिसके लिए ये पिछले 4 सालों से परेशान थी और जगह जगह इन्होंने इस चीज़ का इलाज कराया और लेकिन फिर भी इनको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिल पाए। पेशेंट की हालत डिटेरियोरेट करती चली गई, ख़राब होती चली गई और पेशेंट इस कंडीशन में आया कि उसको खाना पीना भी मुहाल हो गया। वो गले से कुछ निकल नहीं पाने की कंडीशन में थी और उनको एडवाइस ये दिया गया कैंसर हॉस्पिटल में कि आपकी जीभ को काटा जाएगा क्योंकि ये जीभ का कैंसर है और ये मुंह तक आपके फैल चुका है। आज आप इस पेशेंट से इनसे फीडबैक ले गए, आपको खुद दिखेगा कि इनको अभी इलाज करते हुए करीब 3 महीना हुआ है। और मेरा कहने का मकसद ये नहीं है, मैं आपको किसी भी अंधेरे में रखना नहीं चाहता, कोई भ्रामक आपको विज्ञापन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी बीमारी अनक्यूरेबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस यू आर कमिंग ऑन द राइट स्टेज एंड कंसर्निंग टू द राइट पर्सन। अगर आप सही समय पर डॉक्टर से सलाह लेते हैं और सही तरीके से इलाज करते हैं, दवाई टाइम पर खाते हैं, परहेज़ के साथ करते हैं, एहतियात करते हैं, जो प्रिकॉशन आपको बताई जाती है वो आप करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये बीमारी आपकी लाइलाज हो। अगर आपको लगता है कि आपके परिचित में से, आपके परिवारजनों में से या आपका कोई अजीज़ है या आपका कोई नज़दीकी है जिसको ऐसी प्रॉब्लम है, जो ऐसे किसी रोग से पीड़ित है जो कि आपको लगता है कि ये असाध्य रोग है या लाइलाज है और वो इलाज कर हर जगह से थक चुके हैं, तो एक बार आप कोशिश करें और मेरे से कंसल्ट करें। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप ठीक हो पाएँ, क्योंकि बहुत आनंद मिलता है जब आप खुश होते हैं। आपको खुशी देने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब लोग हेल्दी होते हैं, सेहतमंद होते हैं और उनका जो फीडबैक मिलता है उससे अंदर से एक इंटरेस्ट ये जागता है, बहुत अच्छा फील होता है सुनकर कि लोग दुख में थे और ईश्वर ने उनको ठीक तो किया, सिर्फ उसने एक ज़रिया मात्र मुझे बनाया। और आई एम वेरी डिलाइटेड टू फील दिस ऑनर कि मैं ऐसे पेशेंट जो हमारे आते हैं और दूर दराज से लोग आते हैं उनका मैं इलाज कर पाता हूं और वो ठीक हो पाते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लॉकडाउन कितने साल हो गए? 4 साल हो चुके। सब नहीं क्या मतलब कि शुक्र से हो गया। दिक्कत क्या हो रही है शुरू में? शुरू में बस मुँह आवता छल के पहनते छल ले मुँह। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? और बच्चे फिर बढ़ते चले गए, जबान से बोला नहीं गया। तो खाने पीने में भी दिक्कत हो रही होगी? यहाँ खाना पीना भी नहीं होया। जी अम्मा जी कहाँ से आए हो? बनौले से। हाँ। ये कहाँ पड़ता है? शादीपुर बरूदी के थोड़ा आगे तो। क्या नाम है आपको? फिरोजा। परेशानी कब से थी आपको ये? लॉकडाउन से। लॉकडाउन से। तो अब तो चावल खाने लगे हो? हाँ। फल भी खाने लगे धीरे धीरे? हाँ। पहले दिक्कत थी, चावल भी नहीं खा पा रहे थे? ना कुछ नहीं, जूस पीती। तो पहले से आराम है इसका? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। ये हमारे अम्मा जी क्या लगती है आपकी? सासू माँ। अच्छा, सासू माँ। जी। इनको परेशानी कब से हो रही थी? इन्हें लॉकडाउन से शुक्र था। जी। शुक्र से ही इनका मुंह आता था। डॉक्टर ने बोलते थे कि इनका डायबिटीज़ से इनका मुंह आता है, डायबिटीज़ से छाले पड़ा है। अब ये धीरे धीरे बढ़ता गया, हम फंस गए। उन्होंने बोला कि ये कैंसर है, आप जल्दी से जल्दी इमरजेंसी वहाँ दिखाओ कोई बड़े हॉस्पिटल। तो हम यहाँ पे ले गए थे आप इनके पास, कहाँ पर? सदीपुरे पे। जी। डॉक्टर का नाम? ये डॉक्टर अनस के पास। तो जी। अब तो अम्मा जी को आराम है? अब तो अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत तबीयत बेहतर है। तो यहाँ से जो दवाई चालू करी है आपने सदुपुरे से डॉक्टर ने? जी। कितना टाइम हो गया? 3 महीने के लपेट में हुआ है। 3 महीने? जी। काफी जी। बेहतर तबीयत? जी, बहुत खाना बेहतर पीने है। लगा? हाँ, खाना खाने लगे थोड़ा। पहले तो निगलने में, चावल में भी दिक्कत थी, अब थोड़ा थोड़ा निगलने लगे खाना। तो दोस्तों, ल्यूकोप्लेकिया एक बीमारी है जो कि मुंह का कैंसर है और आम तौर पर इसके बारे में लोग बहुत इंटरनेट के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। ये
कई बार तंबाकू खाने से या नॉन स्मोकिंग टोबैको के इस्तेमाल से बढ़ता है। मतलब वो तंबाकू जिसमें के धुएं का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि खैनी, तंबाकू, जर्दा, मावा, गुटखा या ऐसी चीज़ें खाने से ज़्यादातर बढ़ता है। लेकिन ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर का काम करते हैं, ये उस बीमारी को बढ़ाने का काम करते हैं। कई बार बॉडी में सेल्स होती हैं जिनको एक्टिव होने की वजह से ये कार्सिनोमा का शक्ल ले लेता है, मैलिग्नेंसी डेवलप होती है, कैंसर के कीटाणु इसमें डेवलप होते हैं। और अगर ये कैंसर बढ़ जाता है तो कभी कभी, अक्सर तो ये लाइलाज हो जाता है, लेकिन अगर समय रहते आपने इसका इलाज कराया तो ये ठीक हो सकता है। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और इसका कोई भी ऐसा महंगा इलाज नहीं है जो कि आप अफोर्ड ना कर पाएँ। सिर्फ थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा ध्यान के साथ अगर आप इलाज करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, या आप अपनों को वो सुविधा दे सकते हैं, वो खुशी दे सकते हैं जिसका उनको हक है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को, परिजनों को, परिवार के लोगों को भेजिएगा, जिससे कि उनमें जागरूकता आए, एक अवेयरनेस आए, सो दैट दे मस्ट नो कि इस बीमारी से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, और अब तो इसके लिए ऊपर जो वैक्सीनेशन का और काम चल रहा है ये ठीक होने की कगार पर है, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसका पक्का इलाज मिल जाए। लेकिन कुछ पेशेंट जैसे कि ये हैं, शुरुआती स्टेजेस में हमारे पास आए और हमने इनको ट्रीट किया, तो बहुत अच्छा लगा कि हमने इनको ट्रीट किया और ये ठीक हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। Stay connected with Raficure for more health tips. Don't forget to like, comment, and share.